नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल। ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक खरीदा हुआ है तो हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। क्या करना चाहिए अपनी उस पोजीशन में, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7052200000। आप इस शो को लाइव देख सकते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाइए आप, ट्विटर पर, फेसबुक पर, वहाँ #AskAwaz लिखकर अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर दीजिए। हमारे साथ हैं आज इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांदड़, आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेकिन पहले लेंगे स्ट्रैटेजी अगले सत्र की। एक क्विक रिकैप लेकर आते हैं। दरअसल सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। चौतरफा अच्छी बाइंग रही। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड और स्मॉल कैप में भी तेजी का ही मोमेंटम देखने को मिला। क्या रहा आज बाजार का हाल, किन पॉकेट्स में रही तेजी, बता रही है रक्षा रावत। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन था और काफ़ी शानदार रही आज बाजार की चाल। और अगर बाजार की बात करें तो यहाँ पर लगातार दूसरे दिन हरे निशान में क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी को छोड़कर बैंक निफ्टी में यहाँ पर फ्लैट कारोबार आज के सत्र में देखने को मिला। इसके अलावा निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर करीब 170 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी बाजार का अच्छा साथ दिया। अगर आज सेक्टोरियल पिक्चर को देखिए, काफ़ी अच्छी पिक्चर है यहाँ पर। कल के मुताबिक निफ्टी आईटी आज का हीरो रहा, वहां से काफी अच्छे गेन्स दिखाई दिए। दरअसल यूएस की एक एआई कंपनी है जिसने जो एंट्रोपिक और ओपन एआई है उसकी आलोचना की है, उसके मॉडल की आलोचना की है, जहां से आईटी पैक को सपोर्ट मिला और यहां पर अच्छे गेन्स के साथ 5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। इसके अलावा रियलिटी, ऑटो, डिफेंस, एफएमसीजी और मेटल पैक थे जिन्होंने बाजार को सपोर्ट किया। अगर आज के लूजिंग काउंटर की बात करें तो यहाँ पर पीएसयू बैंक, कैपिटल गुड, कैपिटल मार्केट और एनर्जी शेयर थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट नहीं किया। अगर आज के गेनर्स की पिक्चर को देखें तो यहाँ पर क्लियरली आईटी पैक देखने को मिला और सारे ही काउंटर आईटी के यहाँ पर निफ्टी 50 के गेनर में शामिल हुए। निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर, एलएनटी और टाटा मोटर, नेस्ले जैसे काउंटर थे जिन्होंने निफ्टी का साथ नहीं दिया। इसके अलावा ऑटो पैक आज फोकस में रहा। ईवी से जुड़ी जो थीम थी वहां पर अच्छे गेन्स देखने को मिले। तो ये था आज के बाजार का हाल। तो ये रहा पूरा अपडेट आज के सेशन का। अब संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है आज बाजार में, वो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। एफआईज ने बिकवारी की है 312 करोड़ की लगभग, और डीआईज ने जमकर खरीदा है 1784 करोड़ की खरीदारी हुई है। अब करना क्या है अगले सेशन में इंडेक्स पर, इसको समझते हैं। पंकज बताएं, निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी। डाटा चार्ट्स आपने रीड किए होंगे, क्या सजेशन रहेगा इंडेक्स पर। गुड इवनिंग दीपाली जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। दीपाली जी देखिए, जिस हिसाब से आज की निफ्टी की क्लोजिंग है, काफी कॉन्फिडेंट क्लोजिंग नजर आई है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी सी गिरावट के साथ में जो है वो क्लोजिंग नजर आई है। मैं अगर निफ्टी की बात करूं तो जब तक निफ्टी 24,050 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो इनहेरेंट है, और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 24,400-450 का एक रेजिस्टेंस है। वहां तक निफ्टी के जाने की चांसेस है। आने वाले 2 से 3 सत्रों के अंदर मुझे लगता है निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी मूव्स एंटिसिपेट हो सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, बैंक निफ्टी जब तक 58,430 की लेवल प्रिसाइजली क्रॉस कर सस्टेन नहीं करेगा तब तक बड़ी तेजी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर किसी को भी अगर तेजी करनी है 58,430 की लेवल के ऊपर ही इसके अंदर तेजी की सलाह रहेगी। ओवरऑल जो मार्केट जो है, जो रुझान बना हुआ है वो बाय ऑन डिप्स वाला ही है। तो साइडवेज पॉजिटिव मोमेंटम के साथ में मार्केट जो है वो ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी, कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? जी बिल्कुल दीपाली जी, अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 1885 के आसपास अगर आज क्लोजिंग दिया हुआ है तो उसी के आसपास खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 1870 रुपए का मेंटेन करके चले। 1920 रुपए की टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जन के साथ में की मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक जो है अभी ट्रैवल करते हुए नजर आ रहा है। मोमेंटम जारी रहेगा तो 1920 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं व्यूअर्स से। आशीष कुमार हमारे साथ कनेक्टेड है बेंगलुरु से सवाल पूछने के लिए। आशीष नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 1099 शेयर है 90 रुपीज पे, और एक ग्रो का है 487 शेयर्स एट 201 रुपीज। तो मुझे क्या करना चाहिए, मतलब कितने दिन लग सकता है इसमें? आई मीन आपकी इन्वेस्टमेंट है या क्या स्ट्रैटेजी है इसमें? 6 months to 1 year मैम, और ग्रो के लिए लॉन्ग टर्म। ओके,
लॉन्ग टर्म व्यू ग्रो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र शॉर्ट टर्म और 90 की बाइंग है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। ग्रो में 201 की खरीदारी की हुई है। दोनों स्टॉक्स इनके भाव के आसपास ही हैं, थोड़ा बहुत ऊपर ही हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नजर आया है। मुझे लगता है ये मोमेंटम और भी कंटिन्यू हो सकता है, यहाँ से होल्ड करने की सलाह रहेगी। लेकिन स्टॉप लॉस जो है इसका 82 रुपीज का एक मेंटेन करके चलना होगा। ये 93 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए स्टॉक रेडी है। मुझे लगता है 99 और 105 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर आने वाले दिनों में फिटनेस हो सकते हैं, तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। और जहां तक ग्रो की बात है, इनका नजरिया काफी लंबी अवधि का नजर आता है। मुझे लगता है कि कोई भी डायरेक्शनल तेजी के अंदर ही इसके अंदर एवरेज करना चाहिए। 214 रुपए के ऊपर इसके अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आता है, तो 214 एक बार क्रॉस कर दे तो मुझे लगता है 240 255 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर ही देखने मिल सकते हैं। ओके, बात करेंगे अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं सवाल पूछने के लिए सुरेंद्र जैन जयपुर से। जैन साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास मैडम पारस डिफेंस के 75 शेयर्स हैं और परचेज है, मेरा परचेज प्राइस है 785 का और मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, तो इसका फ्यूचर क्या है? क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से? पारस डिफेंस डेज हाई पर बंद हुआ हालांकि आज के सेशन में, लेकिन इनकी बाइंग 747 की है। अच्छे प्रॉफिट्स में, प्रॉफिट्स ले अभी भी होल्ड रखें? जी डेफिनेटली। दीपाली जी, देखिए जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंट काउंटर नजर आता है और पूरा थेमेटिक बाय वाला काउंटर है। पूरे स्पेस के अंदर एक अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है। मुझे लग रहा है ये काउंटर के अंदर अगर इतने लोअर लेवल से खरीदारी की हुई है तो स्टॉप लॉस जो है इसका 1210 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले और मोमेंटम को इसको राइड करना चाहिए। मुझे लगता है ये ऊपरी लेवल पर एक बार 1400 की लेवल पार अगर होता है तो 1600 रुपए तक के टारगेट्स जो है काफी आसानी से कम टाइम फ्रेम में देखने मिल सकते हैं। ओके, बात करते हैं सुशील प्रधान से, ओडिशा से कनेक्टेड है। सुशील जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मेरे पास बीएससी के 112 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 2500। सो मैं लॉन्ग टर्म के लिए व्यू जानना चाहता हूँ। सो एनएससी पोस्ट लिस्टिंग के बाद क्या बीएससी परफॉर्म करेगा और एग्जिट की सलाह रहेगी? ओके, तो एनएससी लिस्टिंग के बाद बीएससी कैसा परफॉर्म करेगा? आई एम श्योर पंकज इस पर तो कमेंट नहीं कर पाएंगे, बट आपकी इस होल्डिंग पर जरूर राय दे सकते हैं। 2500 की आपकी बाइंग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ऑलरेडी अच्छे मुनाफे में है, 1300 रुपए का फायदा इनको हर स्टॉक पर हो रहा है। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, ये एक अपना इंडिविजुअल स्टॉक है और अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो काफी डोमिनेंट स्टॉक रहा हुआ है। ये मोमेंटम में है। डेफिनेटली इसको अभी पिछले 4-5 दिनों की अगर गिरावट छोड़ दें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा हुआ है। मोनोपोली वाला काउंटर नजर आता है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि ये काउंटर को डेफिनेटली होल्ड करके चलना चाहिए। अगर किसी भी समय पर अगर स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना है तो मुझे लगता है ये 3540 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले। ऊपरी लेवल पर 4050 और 4300 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। एक बार 4300 के आसपास अगर आता है तो वहां पर एक बार रिविजिट कर सकते हैं आप। ठीक है, बात करते हैं अब वंश शाह से, सूरत से हमारे साथ कनेक्टेड है। वंश नमस्कार, पूछे अपना सवाल। मैम मेरे पास देवयानी इंटरनेशनल है, अराउंड 300 क्वांटिटी बाय किया हुआ है 186 पे। सो आगे क्या करना चाहिए? होल्ड? ओके, देवयानी इंटरनेशनल 186 की बाइंग है, 200 शेयर्स हैं। क्या करना चाहिए इस शेयर में? फिलहाल तो काफी लॉसेस में है। जी डेफिनेटली। हालांकि इसके अंदर काउंटर के अंदर वॉल्यूम्स के कंसर्न्स काफी स्ट्रांगली विटनेस हो रहे हैं और मुझे लगता है कि ये काउंटर के अंदर डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए था। हालांकि अब ऊपरी लेवल से अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो 35% के आसपास की जो है तो वो गिरावट यहाँ पर ये स्टॉक में इनके खरीदारी के भाव से नजर आ रही है। मुझे लगता है कि 106 रुपए का एक काफी स्ट्रांग जो है इसका एक बेस बना हुआ है यहाँ पे। अगर 106 अगर टूटता है तो मेरे हिसाब से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, बात करते हैं हम अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं आकाश वाराणसी से सवाल पूछने के लिए। आकाश नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्ते मैम।
मेरे पास नमस्ते, HDFC बैंक के 45 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 747.20 और वेदांता आयरन स्टील वेदांता के 163 शेयर हैं 30.75 के रेट पे। वेदांता आयरन एंड स्टील की आपने बात की, राइट? जी वेदांता आयरन स्टील 30.75 एवरेज है 163 शेयर। मुझे जानकारी चाहिए नियम आपका इन्वेस्टमेंट है ये? जी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 3 से 6 महीने का व्यू चाहिए। ओके। क्या सजेशन, शॉर्ट टर्म व्यू है, क्या करें दोनों पोजीशंस में? HDFC बैंक 747, वेदांता 30, वेदांता आयरन स्टील 30 रुपीज के बाइंग। देखिए HDFC बैंक तो इन्होंने काफी लोअर लेवल पे लिया हुआ है और बैंक निफ्टी जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है काफी HDFC बैंक की तरफ से पुश मिला हुआ है यहाँ पे। मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन एक स्टॉप लॉस यहाँ पर 770 का मेंटेन करके चले ताकि प्रॉफिट में रहे हमेशा के लिए। और ये इसका मोमेंटम थोड़ा सा राइड करना चाहिए। मुझे लगता है 830 तक ये काउंटर आ सकता है और काफी अच्छे लेवल्स के ऊपर बाइंग है। जहां तक मैं वेदांता की बात करूं मैम कि वेदांता आयरन स्टील का मैं चार्ट बहुत ज्यादा देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है ये काउंटर अगर लंबे समय के लिए अपने पास रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, बात करते हैं प्रतेश से। अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है पुणे से। प्रतेश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो, मेरे पास बताएं सवाल। मेरे पास सीतागढ़ के 50 शेयर है एट द रेट ऑफ 1630 पे, और एक है उड़को के 350 के वो रेंज पे लिया हुआ है और उसके 100 शेयर है। तो मतलब उसका अभी क्या करना चाहिए? वो लॉस में चल रहे थोड़े। तो आपने एक तो टीटागढ़ रेल की बात की, दूसरा स्टॉक कौन सा कहा आपने? हुडको। ओके, हुडको में किस लेवल की पाएंगे आपकी? 352 की। ओके, 352 की पाएंगे हुडको में। क्या करना चाहिए? काफी लॉसेस हैं इनको, दोनों ही शेयर्स में। ये देखिए टीटागढ़ की अगर मैं बात करूं तो इनके लेवल से करीब करीब 50% के आसपास एक काउंटर टूटा हुआ है। 20 डेमा पे एक सपोर्ट ले रखा हुआ है यहाँ पर। अगर 870 की लेवल टूटती है तो मुझे लगता है इसके अंदर एक स्टीप फॉल यहाँ पर देखने मिल सकता है 780 तक के आसपास का। और ओवरऑल काउंटर जो है काफी वीक नजर आता है यहाँ से भी। मुझे लगता है कि टीटागढ़ में अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ में इसको होल्ड करें। 860 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। और जहां तक मैं हुडको की बात करूं तो मैम मुझे लगता है कि हुडको के अंदर एक स्ट्रेंथ जरूर देखने मिल सकती है, लेकिन नजरिया थोड़ा लंबा होना चाहिए। इसके अंदर मुझे लगता है कि 220 के ऊपर एक बार अगर काउंटर जाता है तो थोड़ा सा ऐड करने का सलाह रहेगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 190। ओके, बात करते हैं अब राणा संजय से, भीलवाड़ा से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। संजय नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग दीपाली मैम। गुड इवनिंग पंकज जी। मेरे पास में 500 JSW सीमेंट के शेयर हैं, 133 रुपए में लिए हैं मैंने। मुझे ये लॉन्ग टर्म तक भी चलेगा, तो मुझे बताइए कि कैसा है ये शेयर, ये रखना चाहिए? ओके, क्या करना चाहिए? JSW सीमेंट 133 की बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू है, इनके भाव के आसपास है फिलहाल स्टॉक। देखिए काउंटर काफी अच्छा नजर आता है, लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम के कंसर्न्स हमेशा देखने मिल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल सीमेंट स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले समय में। और JSW सीमेंट की जहां तक मैं बात करूं, इसके अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट जो है 140 के ऊपर नजर आता है। अगर आपका नजरिया काफी लंबे समय का है तो ये काउंटर को होल्ड करने की सलाह रहेगी। 120 का स्टॉप लॉस रखें। ऊपरी लेवल पर 165 और 180 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। आपको 6 से 8 महीने का समय देना होगा। ओके, बात करते हैं हर्ष गुप्ता से, कोलकाता से कनेक्टेड है। हर्ष नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास NTPC का 1400 शेयर है 364.38 में, और फैसिलिटी का 1000 शेयर 41.47 में। शॉर्ट टर्म के लिए लिया हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से NTPC रेड में ही है, बट उसे क्या लग रहा है? ट्रेडिंग पोजीशन है क्या हर्ष?
जी ये होल्डिंग है, मतलब लॉन्ग टर्म में ही है ये सब। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू में क्या करना चाहिए? एनटीपीसी, इनके भाव हालांकि ऊपर नीचे रहा है स्टॉक, बट इनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, थोड़ा नीचे जरूर इनकी बाइंग प्राइस से। क्या करें लंबी अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से एनटीपीसी में? देखिए फिलहाल तो ये कंसोलिडेशन की फेज में है और ओवरऑल काउंटर जो है वो काफी अच्छा लग रहा है। आज जिस तरीके के वॉल्यूम्स यहाँ पर नजर आए हैं, अब वो थोड़ा सा स्टॉक अट्रैक्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जन के लिए रेडी है और इनका जो 365 का भाव है तो वो डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबे अवधि के लिए काउंटर के अंदर मुझे लगता है कि 400 रुपए तक के जाने की क्षमता है, वहां पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, बात करेंगे संजीव अग्रवाल से, मुरादाबाद से कनेक्टेड हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार, बताएं अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मेरे पास बजाज ऑटो के 20 शेयर हैं 9050 के रेट पे। तो मेरा 2 महीने का नजरिया है, इसमें क्या करा जाए? ये इधर 10-15 दिन से काफी गिर रहा है, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, इसमें बने रहें या अभी क्या करें? ओके, क्या करना चाहिए? बजाज ऑटो 9100 की बाइंग है, फिलहाल 5800 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, फायदा है, बट क्या सजेशन? दीपाली जी देखिए, पिछले 6 हफ्तों से ज्यादा समय हो गया है कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो है वो ऑटो के अंदर विटनेस होती हुई नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि एक ट्रेंड रिवर्सल का एक क्लासिक एग्जांपल सेट हो सकता है, क्योंकि तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 20 डीमा के आसपास आकर एक काउंटर सेटल हुआ है और मुझे लगता है कि ये काउंटर यहाँ से एक रिवर्सल के लिए रेडी होना चाहिए। अगर कोई डीप आती है 9700 9680 तक की, तो घबराने वाली बात नहीं रहेगी, होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। काउंटर काफी स्ट्रांग है, मुझे लगता है कि ये दोबारा 11000 और 11500 तक की लेवल जो है वो विटनेस कर सकता है। ओके, बात करते हैं अब अरुण से, महाराष्ट्र से कनेक्टेड है। अरुण नमस्कार, पूछे अपना सवाल। हाँ नमस्ते मैम, मेरे पास 764 रुपए से बाटा है 3000 क्वांटिटी। ओके, हेलो, और आपका नजरिया क्या है? स्विंग के लिए लिया था मैम मैंने। ओके, स्विंग ट्रेड के लिए लिया था, लेकिन फिलहाल होल्ड कर रहे हैं क्योंकि नीचे इनके भाव से 764 की बाइंग है, यानी नियर टर्म शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग व्यू है, क्या सलाह? देखिए ये बाटा फ्यूचर्स के बाहर निकलने के बाद में ये कुछ बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आया है। मुझे लगता है कि एक डेफिनेटली स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। अगर मैं रिसेंट लोज की अगर मैं बात करूं यहाँ पर वीकली फ्रेम के ऊपर, तो 650 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर बैठता है, यहाँ पे जरूर उसको मेंटेन करके चलना चाहिए। इसके अंदर जो फ्रेश बाइंग जो है वो 740 के ऊपर ही विटनेस हो सकती है, तो मोमेंटम आने में इसमें मुझे लगता है कि समय जरूर लगेगा, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के कैरी ना करें। 650 का स्टॉप लॉस जो स्ट्रिक्टली मेंटेन करें और मोमेंटम को होल्ड रखें, पोजीशन को होल्ड रखें। सॉरी। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए बाटा पर, और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं। लौटेंगे तो कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत, सोशल प्लेटफॉर्म से भी क्वेरीज को करेंगे पिक। क्विकली लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, और अब बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स की, और एक एसएमएस के थ्रू सवाल लेते हैं। शशि कुमार ने होशियारपुर से सवाल भेजा है, इंटरग्लोब एविएशन पर इनकी बाइंग 5000 की है, 100 शेयर खरीदे हुए, लंबी अवधि का व्यू है, क्या करें? देखिए अभी तो क्रूड का इम्पैक्ट काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि मोमेंटम काफी स्ट्रांग रह सकता है, जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशंस इज आउट होते हुए नजर आए और क्रूड की कीमतें $70 के नीचे आकर ट्रेड कर रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक मोमेंटम जो है वो बिल्ड हो सकता है। 5500 रुपए तक के जो टारगेट्स है इसके अंदर काफी आसानी से देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन पर। बात करते हैं एक और व्यूअर से, प्रणव हमारे साथ अहमदाबाद से कनेक्टेड है। प्रणव नमस्कार, पूछे अपना सवाल। मेरे पास किर्लोस्कर ब्रदर्स के 50 शेयर्स है और प्राइस है 1910 पर है, 50 शेयर है और मेरा व्यू 3 मंथ का है। ओके, 3 मंथ्स का व्यू है, क्या करना चाहिए? वारी एनर्जीज की बात कर रहे हैं ना प्रणव आप? नहीं, किर्लोस्कर ब्रदर्स। किर्लोस्कर कौन सा स्टॉक? ब्रदर्स।
ओके, किर्लोस्कर ब्रदर्स 1900 की बाइंग आपने बताई। एक मिनट में चेक कर रही थी स्टॉक का प्राइस भी। क्या सजेशन रहेगा इनफैक्ट, अगर आप तब तक देख पा रहे हैं किर्लोस्कर ब्रदर्स 1918 पर बंद हुआ है, 1900 की इनकी खरीदारी है। जी दीपाली जी, डिस्क्लेमर के साथ में ये ट्रेड जो है मैंने अपने क्लाइंट लोगों से शेयर किया हुआ है और डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको होल्ड करके रखा हुआ है। काफी जो है अग्रेसिव तासीर वाला काउंटर है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये काउंटर रहा हुआ है अभी पिछले 5-6 दिनों में। और मुझे लग रहा है कि ये काउंटर के अंदर 2350 रुपए तक के जाने की क्षमता है शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर। डेफिनेटली होल्ड करे। अगर ये काउंटर एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 1810 1840 की रेंज में अगर मिलता है तो और एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा डीप रखते हैं 1720 रुपए का, और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 2350 रुपए तक के टारगेट्स काफी शॉर्ट फ्रेम में यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। ओके, बात करते हैं सुनील कुमार की। इन्होंने एसएमएस के थ्रू दिल्ली से सवाल भेजा है। 2 स्टॉक्स इनके पास, आईयूएल केमिकल 1000 शेयर्स 90 रुपए की खरीदारी है, एक है एलीड डिजिटल 195 की बाइंग है, 300 शेयर्स हैं। ये देखिए आईएल की जहां तक मैं बात करूं, यहाँ पर करीब करीब 149 के आसपास से काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है और डेफिनेटली पूरा काउंटर पूरा स्पेस के अंदर एक अच्छा खासा यूफोरिया भी नजर आ रहा है। 150 के आसपास का एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये काउंटर शॉर्टर टाइम फ्रेम में 170 रुपए तक के टारगेट्स दिखा सकता है और लोअर लेवल पर मुझे लगता है कि 140 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करे तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे मैनेज हो सकता है। ओके, और एलाइड की अगर मैं बात करूं, बताइए एलाइड डिजिटल मुझे पर। जी जी एलाइड डिजिटल के ऊपर मुझे लगता है कि काउंटर के अंदर ना इनहेरेंट वीकनेस काफी है, तो इस काउंटर में जो भाव दिख रहा है वहां से एग्जिट करने की सलाह है। ओके, बात करते हैं अब मनीष की, हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए इंदौर से। मनीष नमस्कार, पूछे अपना सवाल। मैम मेरे पास सीजी पावर है, 500 शेयर्स हैं, परचेज प्राइस है 53 रुपीज। ओके, तो आपका अब सीजी पावर में उसमें क्या क्या बाइंग प्राइस है? 53 और कितने शेयर्स हैं? 500। ओके, बताएं और कौन सा स्टॉक है, क्या जानना चाहते हैं? और दूसरा है आईसीआईसी बैंक, परचेज प्राइस है 253 एंड 300 शेयर्स। 300 शेयर्स 253 आईसीआईसी बैंक 1400 पर ट्रेड करा है, जबरदस्त मुनाफा। और सीजी पावर का तो कहना ही क्या, 53 रुपए का स्टॉक 950 रुपए का हो चुका है। लेना है मुनाफा या होल्ड रखने अभी भी? जी दीपाली जी, देखिए सीजी पावर की मैं बात करूं तो काफी लोअर लेवल पे इनकी बाइंग है और कोविड के दरमियान ये काउंटर मुझे काफी अच्छे से तरीके से याद है कि 5-6 रुपए पे भी ये काउंटर ने ट्रेड किया हुआ है। लेकिन मुर्गापा ग्रुप के अंदर जब से इनका इंटरेस्ट आया है इसके अंदर और तब से ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आया है। मुझे लग रहा है सीजी पावर को डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर मैं स्टॉप लॉस कह भी दूं यहाँ पे तभी ये काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला है। 880 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकती है। 1150 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर काफी शॉर्टर फ्रेम के अंदर देखने मिल सकते हैं। और आईसीआईसीआई की मैं बात करूं यहाँ पे तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफी बढ़िया अभी परफॉर्मेंस ये बैंक करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि 1320 रुपए का आईसीआईसीआई बैंक के अंदर एक स्टॉप लॉस ट्रेल करके चले और मोमेंटम को एंजॉय करें। ओके, तो ये राय रही आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक पर। अब बात करते हैं फटाफट से नीतीश की, उन्होंने सवाल भेजा है पटना से। टीसीएस पर सवाल है, 1500 शेयर्स है, 2523 की बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू है, क्या करना चाहिए टीसीएस में? देखिए मैम, टीसीएस ओवरऑल आईटी के जो पूरे काउंटर्स है वो काफी वल्नरेबल नजर आए हैं। बड़े आईटी काउंटर्स के अंदर तो स्पेशली काफी वीकनेस यहाँ पर नजर आ रही है। आज डेफिनेटली काउंटर चला 4% जरूर है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप इसको होल्ड करके चल रहे हैं तो कल का एक लो काफी क्रूशियल होगा। अगर एट एनी पॉइंट इन टाइम कल का लो अगर ब्रीच होता है तो मुझे लगता है कि टीसीएस के अंदर एक वीकनेस जो है और ज्यादा परसिस्ट हो सकती है। बहरहाल इसको फिलहाल कल का लो का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके मोमेंटम अगर जहां तक आ रहा है तो उसको राइट करना चाहिए। ओके,
तो ये राय रही TCS पर 2523 पर इनकी बाइंग 2068 पर बंद हुआ। लेकिन चलिए सवाल अब इतने ही शामिल करेंगे शो में और शो को समेटने का वक्त हुआ है। पंकज, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? जी, जो भी राय मैंने आपके समक्ष रखी है वो मेरी अपनी निजी राय है। मेरी राय से प्रभावित होकर अगर कोई ट्रेड लेता है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर राय मशवरा कर ट्रेड। थैंक यू। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।